दोस्तों आप जानते हैं कि अभी एमपीएसआई का रिजल्ट आया और बहुत सारे चयनित जो विद्यार्थी उन सब में खुशी की लहर है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं ना कहीं वो निराश है। तो आज मैं दोनों विद्यार्थियों की बात करने जा रहा हूं। पहला, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी अब ज्वाइनिंग और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, और जिनका नहीं हुआ है वो किन बातों का ध्यान रखें। और आपको पता है कि अगली एमपीएसआई की भर्ती की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या संभावना है, कितने पद होंगे, पैटर्न भी बदलने की बात चल रही है। सारी बातें हम समझते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पे बात करते हैं। और उसके पहले आपको बता दूं कि लगातार पिछले दिनों से मैं एमपीएसआई के सूबेदार के जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं, सिलेक्टेड विद्यार्थी, उन सबसे वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या ऑफिस में मिलने से सभी से लगातार संपर्क में हूं। और लगातार हम सभी के वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू वीडियो भी हमने डाले हैं, तो आप वो सभी देखिएगा। और काफी सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है एमपीएसआई और सूबेदार वाले इस एग्जाम में हुआ है। और जल्दी हम सभी विद्यार्थियों के लिए सम्मान महोत्सव भी रखने जा रहे हैं। तो अगर आप एमपीएसआई के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं यानी पास हो चुके हैं, तो 18 जुलाई को हमने विनर्स के ऑफलाइन कैंपस पर सम्मान महोत्सव रखा है। तो हर वो विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें मैं इस इवेंट के लिए आमंत्रित भी करता हूं। तो आपको एक क्यूआर दिख रहा होगा, इससे एक फॉर्म ओपन होगा और उसको आप फिलअप करेंगे। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करके पूरी जानकारी आपको देगी। तो 18 जुलाई शनिवार को हमने रखा है ताकि कोई भी विद्यार्थी जो ड्यूटी में भी है वो भी सैटरडे संडे मैनेज कर सके। चलिए, पहले तो आप इसमें एक आश्चर्यजनक चीज देखिए कि इस बार जो रिजल्ट आया है, टोटल 500 वैकेंसी थी लेकिन 436 विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन हो पाया। यानी इनका यह कहना है कि भाई हमें उम्मीदवार जो है या पात्र उम्मीदवार नहीं मिल पाए, इसलिए 64 पद, 64 पोस्ट खाली रह गई, है ना। और टॉप 10 के भी आपने देखे कि ये जो है, जैसे संजय परमार 595 मार्क्स इनके हैं, मनीष पटेल 585 हैं, और ये सारे टॉपर्स हैं। इवन मनीष पटेल और निखिल जैन, इन दो विद्यार्थियों से तो मेरा वीडियो कॉल भी हुआ है, जो ऑल एमपी टॉपर्स हैं। आप उनके वीडियो कॉल को देखिएगा। और कल ही हमारे पास संजय परमार के एक मित्र आए और उन्होंने कहा कि सर, संजय परमार को आपसे बात करनी है, मिलना है, तो कब आ सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको हम ऑल एमपी फर्स्ट रैंक संजय परमार से भी मिलवाने जा रहे हैं। वो ऑलरेडी जॉब में है, इसलिए इंदौर उन्हें थोड़ा सा भी आना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको उनसे भी हम मिलवाएंगे। तो लगातार कई सारे विद्यार्थी हमसे संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने विनर से किसी ना किसी प्रकार से पढ़ा है, और वो अपने सिलेक्शन की खुशखबरी हमारे तक पहुंचाए जा रहे हैं। चलिए, बाकी इन्होंने कट ऑफ और सारी बातें बताई हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि 5113 को सेकंड यानी मेंस के लिए बुलाया, फिर 1692 विद्यार्थियों को फिजिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाया, और फाइनली 500 भी नहीं, 436 जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हुआ। अब देखो, जिनका सिलेक्शन हुआ वो समझ लो। आप सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन है, ये सारी प्रोसेस आपकी होनी है, जो कि बड़ी सामान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके अपने बस डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी में नाम मिसमैच है या कोई डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। तो 10th 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, आधार, फोटो, एनसीसी स्पोर्ट्स अगर कुछ है तो सभी के अटेस्टेड, जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, ये आप पहले से बना लें, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। बाकी मेडिकल में आपका आई चेकअप, बीपी, शुगर, हार्ट रेट, फ्लैट फीट, नॉक नीज, हियरिंग एबिलिटी, ये सारी चीजों की जांच आपकी होगी, है ना, जो कि सामान्य है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि भाई जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। देखो, मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर आपको जानकारी दी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आया कि पुलिस भर्ती बोर्ड अलग से बनना है और 10,000 नई पुलिस की भर्ती आ रही है, क्योंकि सारा अभी जो खेल चल रहा है वो सिंहस्थ को लेकर चल रहा है। तो और ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स की जरूरत है, कांस्टेबल की जरूरत है, होमगार्ड की जरूरत है, लगातार इसको लेकर चल रहा है। लेकिन वापस से होता वही है कि प्रोसेस, प्रक्रिया बदलाव, पैटर्न चेंज, इन सब के कारण सारी भर्ती प्रक्रिया में विराम लग जाता है। लेकिन अब आपसे ज्यादा चिंता विभाग को है, पुलिस विभाग है, सरकार है, क्योंकि उन्हें सिंहस्थ में बहुत ज्यादा बल की जरूरत है। तो आपको अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें इस बार ज्यादा जरूरत है। तो एमपीएसआई का नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और इस बार यह होगा कि दो ही फेज में, यानी एक ही आपका पेपर हो जाएगा और एक बार में फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा। पैटर्न लगभग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव करने की संभावना है, क्योंकि अभी पैटर्न का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया था, एकदम पीएससी को टच इन्होंने कर दिया था। तो हो सकता है कि जो नया सिलेबस बने उसको थोड़ा आसान बनाए,
और प्री, मेंस, इंटरव्यू, मेडिकल, ये जो 4 चरण थे उन सबको वो 2 पर ले आए। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो लगभग संभावना यही है कि अगला जो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा वो काफी रिलैक्सेशन के साथ आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, वैकेंसी की संख्या भी लगभग यही मानी जा रही है कि 500-600 ही पद वापस से भरे जाएंगे। 7,500 कांस्टेबल या 8,500 कांस्टेबल हो सकते हैं। तो इन सब पर मैं आपको पहले भी वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूं, तो मैं सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा, है ना। ये सब खबरें लगातार चली रही हैं इनमें। अब देखो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती है लास्ट मोमेंट पर, एकदम एंड टाइम पर पढ़ाई शुरू करना। ये जितने भी टॉपर्स हैं, या मतलब 500 मध्य प्रदेश में आप समझिए कि शायद 1.5 लाख 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, उसमें से 436 लोग सिलेक्ट हुए हैं। एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला है कि जिसने नोटिफिकेशन आने पर तैयारी शुरू करी हो। सारे वो स्टूडेंट हैं, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है और उसने सिलेक्ट लिया है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है जो 1 महीने 2 महीने पहले तैयारी शुरू करी और सिलेक्शन हो गया। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है। और समय ही आप देखो, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं अभी, जितने मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन आए, सब में 1 महीने बाद या ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने बाद एग्जाम हो रहा है। तो आप अगर चाहते हो, इस बार शायद आप में से कई लोगों ने गलती करी होगी आखिरी समय पे पढ़ाई शुरू करने की, या आप सोच रहे हो कि ठीक है अगली बार एग्जाम आएगा, अगली बार सीरियस पढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलती यह रहेगी आपकी आखिरी समय पर पढ़ाई शुरू करना। मैं आपको बता रहा हूं, आप मिनिमम भी लेकर चलोगे तो 6 महीने से लेकर 8 महीने समय चाहिए हर विषय को गहराई से समझने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। और आप सोचो कि बस नोटिफिकेशन आए, 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर सीरियसली कांस्टेबल बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, पटवारी बनना है, या जितनी भी मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हैं, चाहे टीचर्स एग्जाम की बात क्यों ना करूं, 6 से 8 महीने का मार्जिन लेकर चलोगे, बहुत फायदे में रहोगे। और आप ये समझो कि बेस अगर तैयार है, फाउंडेशन मजबूत है, तो जब नोटिफिकेशन निकलेगा सिर्फ टेस्ट लगाना है, कमियों पर काम करना है, मार्क्स बढ़ाने हैं। तो ये हमेशा बार बार मैं समझाता हूं मध्य प्रदेश के सारे बच्चों को कि लास्ट मोमेंट पे मत जागिए, पहले से तैयारी शुरू करिए, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना, आपके अगर कट ऑफ से 5 से 10 नंबर कम रह गए हैं, मतलब काफी हद तक रिवीजन की वहां पे कमी रही होगी, है ना। अगर एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिला है, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी रही होगी, टेस्ट है आपने कम लगाए होंगे, और आपको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसका मतलब भी वही है कि आप, या पहला रीजन मैं बता ही चुका हूं, एंड टाइम पर आपने तैयारी शुरू करी। दूसरा वही है कि प्रैक्टिस, रिवीजन, आप चीजों को नहीं मैनेज कर पाए। आप सोचिए, मेंस का सिलेबस इतना बड़ा था, 1 महीना मिला था, 1 से 1.5 महीना। इंटरव्यू फिजिकल में 15 दिन मिले थे, उसमें इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, फिजिकल की भी तैयारी करनी है। तो बाजी उन्हीं लोगों ने हर बार की तरह मारी है जो पहले से प्रिपेयर्ड थे, एंड टाइम वाले बेचारे कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आगे भर्तियां तो आनी ही है, कांस्टेबल की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, वापस से बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस बात का डर होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आ गया तो क्या, क्योंकि एक और बात बता दूं, इसके बाद भर्तियों में थोड़ा गैप भी देखने को मिल सकता है। गैप तो वैसे ही चल रहा है, अभी सिंहस्थ के दबाव के कारण भर्तियां लगातार आ रही हैं, खासकर पुलिस की। आप देखो, एक के बाद एक हर साल नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांस्टेबल्स की बहुत जरूरत है, सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जरूरत है। सिंहस्थ के पहले वो सब नौकरियां, नोटिफिकेशन निकाल देंगे जो उससे संबंधित है, इसके बाद शायद लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद आपको लगे कि यार अब अच्छी सीरियस पढ़ाई करनी है और सालों निकल जाए, नोटिफिकेशन ही ना आए। तो ये कहीं एक गलती या एक गिल्ट ना रह जाए कि यार काश पढ़ लेते। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे हो, आप नहीं जाग रहे हो, तो फिर बाद में आपको ये कहने का हक नहीं रहेगा कि किसी ने हमें पहले नहीं बताया, नहीं तो हम तो मेहनत कर लेते। आज अगर आपने वीडियो देख ली है तो अब आपको ये एक्सक्यूज से तो बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद भी नहीं तो फिर बाद में पछतावा होना बिल्कुल तय बात है, ये समझिएगा।
ठीक है, तो ये है भाई। मैं क्योंकि बहुत सारे वीडियो बना के सारी न्यूज पे जानकारी दे चुका हूं, तो मेरी वो आदत नहीं कि वही चीजें बार बार बताएं। तो ये मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर जिनका नहीं हुआ या नहीं भर्ती क्या माने। तो आप ये समझो कि आने वाले दिसंबर में तो आप समझिए कि कांस्टेबल की एग्जाम है, और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर सब इंस्पेक्टर का नया नोटिफिकेशन भी आ जाए। इनकी ज्वाइनिंग और सारी प्रोसेस हुई कि सब इंस्पेक्टर का नया नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी अब आपके ऊपर है कितनी तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। विनर्स के एप्लीकेशन पर एमपीएसआई का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, प्री प्लस मेंस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन केस देखो सिलेबस बढ़ाया तो जाएगा नहीं, अब कम ही किया जाएगा। जितना पूछा जा सकता था उन्होंने सब इसमें पूछ लिया, तो अब अगर कम कुछ फिर भी बदलाव हुए तो आप जिस भी बैच में रहोगे हम आपके साथ हैं, कोई उसमें आपको चिंता की बात करनी नहीं है, जरूरत नहीं है। सिर्फ मेंस का लेना है तो वो भी ले सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप व्यापम फाउंडेशन ले सकें तो सबसे बेहतरीन रहेगा। सारी परीक्षाओं की तैयारी जो है आपकी इस बैच में हो जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज है, हर विषय की किताबें हैं, और सिलेक्शन मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको 18 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और बाकी विनर्स से जुड़े रहें, और विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको तमाम सुविधाएं, कोर्सेज, मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाके कांस्टेबल का भी बैच लेना है, सब इंस्पेक्टर का लेना है, व्यापम फाउंडेशन लेना है, जो भी आपको लेना है आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बाकी कमेंट में आप अपनी राय दीजिएगा। और आखिरी में बस एक ही बात कहूंगा कि कोई भी अगर हार होती है, कभी आप किसी पेपर में रह जाते हैं, तो यहां 2 ऑप्शन है। पहला, आप कोसते रहें कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। दूसरा, इस बात को एक्सेप्ट करें कि दूसरों की मेहनत आपसे ज्यादा थी, इसीलिए वो सिलेक्ट हुए, और ज्यादा मेहनत करेंगे अगली बार ताकि हमारा भी सिलेक्शन वाली पीडीएफ में नाम आए। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट और मैं आपके साथ हैं हमेशा मेहनत करने के लिए, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, शुभकामनाएं, जय हिंद।